आज हमारी कौम का नौजवान अपनी बर्थडे पार्टी रात को होटलों में मनाता है, साथियों के साथ शराब पीता है और शराब पीकर बड़ी देर से घर लौटता है। वो दिन जो घर में सबकी खुशी के थे, तेरी शराबी होने की वजह से तेरी बूढ़ी माँ देखकर रोती है, तेरा बूढ़ा बाप देखकर रोता है, तेरी बीवी और तेरे बच्चे देख करके रोते हैं। आज मेरा बेटा शराब पीकर आया है, आज मेरा बेटा लड़कियों के साथ डांस करके आया है, आज मेरा बेटा आवारा दोस्तों के साथ अपनी बर्थडे पार्टी से लिबरेट करके आया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसका बेटा शराबी हो जाए, उसका बेटा जुआरी हो जाए, उसका बेटा आवारा हो जाए। मैं यकीन से कहता हूँ मुफ्ती साहब किबला, बाप शराबी भी होना तो नहीं चाहता कि उसका भी बेटा शराबी बने, बाप जुआरी भी होना नहीं चाहता उसका बेटा जुआरी बने। दुनिया में माँ बाप ही तो हैं जो चाहते हैं हमारी जिंदगी फुटपाथ पे गुजर गई, मेरे बेटे की जिंदगी महल में गुजरे, मेरी जिंदगी फुटपाथ पे गुजर गई गरीबी में, मेरा बेटा अमीर बन करके जिंदगी गुजारे। अरे यार, माँ बाप को मारने के लिए तो एक गोली काफी है, बंदूक निकालोगे एक गोली चलाओगे, माँ मर जाएगी, बाप मर जाएगा। लेकिन अगर किसी का बेटा बदकिरदार हो गया, अगर तुम औलाद हो शराबी बन गए, जुआरी बन गए, पापी बन गए, अपराधी बन गए, गुनहगार बन गए, और कोई जाकर जब तेरी माँ से कहता है ना तेरा बेटा दिवाली में जुआ खेलते हुए मिला था, माँ का कलेजा फट जाता है। कोई जाकर कहता है ना तेरा बेटा आज 31 दिसंबर की रात में फला लड़की के साथ अय्याशिया करते मिला था, तेरे बाप का के आंखों में आंसुओं के कतरे भर जाते हैं। सोच मेरी कौम के नौजवान, इसलिए सुल्तान रजा कहेगा खुदारा याद रखना, मौत तो एक गोली से भी आ सकती है, मगर जब नौजवान बिगड़ जाते हैं तो माँ हर रोज मरती है, बाप हर रोज मरता है, बीवी को हर रोज तकलीफ होती है, तेरे बच्चे हर रोज परेशान होते हैं। इसलिए आज के जलसे से सुल्तान रजा का पहला पैगाम ये है, गौसे आजम की मजलिस में आने वालों, आज ये अहद करके जाओ कि आज के बाद इंशाअल्लाह किसी भी खुशी की महफिल सजाएंगे तो हम अपनी माँ के साथ सजाएंगे, अपने बाप के साथ सजाएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ सजाएंगे, अपने घर वालों के साथ सजाएंगे। इंशाअल्लाह हम शराबी बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम जुआरी बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम पापी बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। इंशाअल्लाह हम माँ बाप की मोहब्बत में नेकोकार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह उनकी दुआएं मिल गई, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। सरकार की बात, एक बात याद रखिएगा, ये बेहतरीन अमामा और ये वीआईपी जुब्बा देखकर ये मत समझिएगा कि मैं मुफ्ती रहमत अली साहब किबला मिसबाही से बड़ा आलिम। आजकल हमारी कौम के लोग जुब्बा और अमामा देखकर मुतासिर हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर मुझसे आप 100 रातें तकरीर करा लीजिए, लेकिन आप अपने इलाके के उलमा की खिदमत नहीं लीजिए तो आपकी जिंदगी में इनकलाब आने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी में तभी इनकलाब आएगा जब आप अपने इलाके के इन उलमा की खिदमत लेंगे, आप इनका रिस्पेक्ट करें, आप इनकी इज्जत करें। तो सबसे पहले मैं ये साबित कर दूं कि अल्लाह एक है, वो किसी का बेटा नहीं और ना उसका कोई बेटा है। इंशाअल्लाह बोलूं, है ना? इजाजत है? अरे हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए, मुझे ना एक शेर बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। कभी कभी मैं भी तरन्नुम में इसे पढ़ देता, लेकिन असद इकबाल साहब रहते हैं तभी पढ़ता। एहसान भाई हैं माशाअल्लाह, एक शेर सुने हजरत का हुक्म। गम सभी है तो तस्कीन में ढल जाते हैं, है ना? जब गम आए ना,
आपने ये मजलिस जिस नियत से सजाई है ना, कसम खुदा की आपके हुस्न में, आपकी नियत में खुलूस ही खुलूस है, तो इसका फल भी बेहतर ही होगा। गम सबीरा है तो तस्कीन में ढल जाएंगे, गम सबीरा है तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सबीरा है तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम हो, जब करम हो ताहे हालात बदल जाते हैं, जब करम हो, जब करम हो ताहे हालात बदल जाते हैं, जब करम हो। नबी की आमद से पहले करोड़ों माएं रो रही थी, नबी आए हालात बदल गए। और ख्वाजा की आमद से पहले हिंदुस्तान के हालात बिगड़े थे, आए और हालात, और जितने सर्वे करने वाले थे एक ही तो था, हर जगह जबरदस्ती दायर करो दायर करो। तो जब ख्वाजा तक पहुंचा तो इशारा ही ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा खबरदार, अब कोई सर्वे हो ही नहीं सकता, अब किसी को है ना बोलने की भी इजाजत नहीं है कि वो सर्वे करे। आप ने पैगाम दिया, अमामा बांधना तेरे नबी की सुन्नत है, चेहरे को चेहरे पे दाढ़ी रखना हमारे नबी की सुन्नत है। अगर मुसलमान भी दाढ़ियां बढ़ाते, मोछे पस्त रखते और हर मुसलमान इस्लामी वज़ाक़ता को अपनाता, तो आज इंडिया में किसी को कहने की जुर्रत नहीं होती कि हम आपको दाढ़ी रखने देंगे या नहीं रखने देंगे। माशाअल्लाह, इस बच्चे ने मेरा मूड जो है ना बरेली वाला बना दिया। अब देखिए ये मूड कभी कभी बनता है। बरेली शरीफ में मिसाल में इस्लामिया इंटर कॉलेज में तकरीर कर रहा था, मुफ्ती सलीम साहब ने कहा आपको लंबी तकरीर करनी चाहिए, ये 15-20 मिनट में आप क्यों खत्म कर दिए, है ना। मैं बताना चाहूंगा रजा ने हमें दिया क्या। मैं कहता हूं कि बरेली शरीफ जाओ ना, तो ये सुरमा और टोपी और इत्र और अमामा और ये सिरवानी और सदरी लेकर ना आओ, बरेली जाओ तो बरेली के अहमद रजा का अकीदा लेकर आओ, अकीदा लेकर आओ। रजा की एक बात अगर पूरी दुनिया के मुसलमान मान लिए होते तो ना आज हमारी ये आंखें बेहया नहीं होती, आज हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा नहीं उतरता, आज हमारे नौजवान शराबी नहीं होते, आज हमारी कौम के नौजवान अपने पैसों को जुए में नहीं लगाते, आज हमारी नौजवानों का लिबास नहीं बिगड़ता, आज हमारे तहजीबो तमद्दुन पे गए डाका नहीं डालते। रजा ने तो 100 बरस पहले यही कहा था, इस्लाम में टीवी देखना कल भी हराम था और आज भी हराम है। टीवी आई और हमारी कौम की बेटियां बेहया हो गई, नौजवानों के आंखों से हया के चश्मे उतर गए और आज ये कौम जहां पहुंच गई आपने कभी इसका तस्वुर नहीं किया होगा। आपको मैं छोटी छोटी इंशाअल्लाह कुछ बातें बताऊंगा। आज हम जहां पर जीवित हैं, लेकिन याद रखिएगा पूरी दुनिया में लोग उर्दू की बात करते हैं, अगर नातिया उर्दू के हवाले से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हर रोज हर शब्द अगर हर सुबह अगर किसी की शायरी पढ़ी जाती है तो बरेली के अहमद रजा की शायरी पढ़ी जाती है। कहीं कहीं साहब खानका हो, दरसगाह हो, साहब जलसागाह हो, सुबह को मस्जिदों में चले जाएं तो रजा का सलाम पढ़ा जाता है, जलसों में चले जाएं तो अहमद रजा का कलाम पढ़ा जाता है।
उसके बाद अगर किसी की शायरी पढ़ी जाती है तो डॉक्टर इकबाल, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज 2025 की हमारी जिंदगी की पहली रात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं, यहूदो नसारा जब से 25 दिसंबर से क्रिसमस मनाते हैं, वो माज़अल्लाह उनका अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अगर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी ईसाई पूरी दुनिया में मना सकते हैं, तो मुसलमान जिस नबी के सदके में हजरत ईसा पैदा हुए, उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश की खुशी पूरी दुनिया में क्यों नहीं मना सकते हैं? तभी तो कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात, मैं कहना चाहूंगा, याद रखिएगा, ये भारत की सरजमी वो सरजमी है जहां पे सबसे पहले इंसान का वजूद आया, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में है। आज साहब, अगर इंडिया में बात नूर की जाए तो हजरत आदम की पेशानी में नबी का नूर नूर की शक्ल में पूरी दुनिया में कहीं और उतर कर नहीं आया, सबसे पहले इसी भारत की सरजमी पे उतर करके आया है। आज लोग कहते हैं अरब में ये नहीं होता, तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अरे हम तो पहले से कहते आ रहे हैं, हमें सरकार मुफ्ती आलम इस्लाम अल्लामा मुस्तफा रजा खान ने बताया, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। याद रखिएगा, आज अरब में जो हो रहा है, क्या आप इंडिया में करने के लिए तैयार हो? मगर हम इंडिया वाले नबी की विलादत की खुशी मनाते हैं, इसलिए कि इंसान की शक्ल में सबसे पहले हजरत आदम यहाँ तशरीफ ले आए और उनकी पेशानी में नबी का नूर भी भारत में सबसे पहले चमका है, सबसे पहले चमका है। मेरे और आपके रजा ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया के ईसाइयों का अकीदा है, माज़अल्लाह, इस अहद में जो ईसाई मौजूद हैं, उनका अकीदा ये है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा है, ना खुदा किसी का बेटा है, ना खुदा का कोई बेटा है। सुल्तान रजा अगर 2 मिनट का वक्त दीजिएगा तो इसे बता देगा। बता दूं? पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार सिर्फ मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, है ना साहब? मैं बता दूंगा, आपको मानना ही पड़ेगा। साहब याद रखिएगा, आप पूरी दुनिया के ब्रिलियंट और पढ़े लिखे लोगों को जमा कीजिए। ये कलकत्ता है, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मैट्रिक पास, कोई इंटर पास, कोई बीए पास, कोई एमए पास। आज डिग्रियों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ अदब की कमी है। बेटा डॉक्टर बन गया, माँ की इज्जत नहीं करता, बेटा प्रोफेसर बन गया, माँ की इज्जत नहीं करता। हजारों बच्चे मैट्रिक की डिग्रियां ले लिए मगर माँ से मोहब्बत से बात नहीं करते। बेटा इंटर पास कर गया मगर बहन से मोहब्बत की बोली नहीं बोलता। लड़के साहब 14 साल स्कूल में पढ़ करके इंटर और बीए कर लिए मगर अपने उस्ताद का अदब नहीं करते। उसकी वजह यह है कि उनके पास डिग्रियां हैं मगर आमिना के लाल का किरदार उनकी जिंदगी में नहीं है। याद रखिएगा, आज बेटियों ने मैट्रिक की डिग्रियां हासिल कर ली, इंटर की डिग्रियां हासिल कर ली, सरों से दुपट्टा उतर गया। आज तक उन्हें ये पता नहीं है कि जानवर और इंसान के खाने और पीने का फर्क क्या है, जानवर के खाने का तरीका क्या है और इंसान के खाने का तरीका क्या है। अगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, एक रोज मैं ड्यूटी से पलट रहा था हजरत, मैंने देखा गांव
गांव की पुलिया है और 10-20 नौजवान 5-10 मोटरसाइकिल लगाकर गुलाम जिलानी भाई केक काट रहे हैं। कोई मोबाइल में गाना बजा रहा है, सारे नौजवान एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। मैंने पूछा शहजादे खैरियत? कहा हाँ मौलवी साहब, जानते हैं आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, इसलिए सारे दोस्तों को उसने जमा किया है। मैंने कहा पगले, ये तेरे जितने नाचने वाले दोस्त हैं, क्या उनकी दुआएं तेरे लिए कबूल होगी? ये यही तुझे काम बचा है। याद रखना, बर्थडे की पार्टी मनाना या विलादत की खुशी मनाना जायज तरीके से जायज है और नाजायज तरीके से नाजायज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ का इंसाफ है कि आज हमारी कौम का नौजवान 10 आवारा दोस्तों को बुला ले, होटल में ले जाकर पार्टी का इंतजाम करे और वहाँ पे केक रख ले, नाचे गाए और हैप्पी बर्थडे यू बोले और एक दूसरे को केक यहूदियों की तरह काट कर खिलाए। मुसलमान का तरीका तो ये होना चाहिए कि अगर तू अपनी विलादत की खुशी मना रहा है तो सबसे पहले उस दिन खुदा की बारगाह में सजदा कर ले, ए मौला तूने हमें पैदा किया है। अब जरा गौर से सुनना, बता जब तू पैदा हुआ तो क्या तेरे दर्द के झटके, तेरी पैदाइश के दर्द के झटके तेरे दोस्तों ने बर्दाश्त किए थे? क्या तुझे सबसे पहले मुस्कुरा कर तेरे दोस्तों ने देखा था? क्या तेरे लिए पहनने का कपड़े का इंतजाम तेरे दोस्तों ने किया था? मगर तूने अपने कीमती पैसे को अपने दोस्तों के ऊपर उड़ाया, नाचने और गाने वाली लड़कियों के ऊपर उड़ाया, बड़े बड़े सेठों और फिल्मों और ड्रामों में तुमने लुटाया। होना तो ये चाहिए था, तू कभी ये सोचता, होना तो ये चाहिए था कि तुम दोस्तों के साथ नहीं, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है और जिस बाप ने तेरी परवरिश में अपनी कमाई लगाई है और जिस बाप की निगरानी में रहकर तू जवान हुआ है, आज अल्लाह ने तुझे दौलत दी तो चुपके से उस माँ के पसंद के कुछ कपड़े खरीद लेता, कुछ मिठाइयाँ खरीद लेता, उसके लिए हो सके तो कोई जेवर बना लेता, अपने बाप के लिए कोई अच्छा लिबास खरीदता, घर वालों के लिए कुछ अच्छा इंतजाम करता, ये केक मिठाइयाँ सब लेकर घर जाता और जाकर चुपके से माँ की गोद में रखता। अम्मा ये कपड़ा तेरे लिए है, ये मिठाई तेरे लिए है, ये गिफ्ट तेरे लिए है, ये तोहफा तेरे लिए है, ये कान की बाली तेरे लिए है, अब्बा ये हाथों की घड़ी आपके लिए है, ये जूता आपके लिए है, ये कपड़े आपके लिए है। माँ पूछेगी बेटा क्या बात है, आज तू इतने पैसे का सब कुछ खरीद कर लाया? माँ आज मैं माँ तुझे पता नहीं, याद कर आज ही का वो दिन है जिस दिन तूने 9 माह पेट में रखने के बाद, कितनी दर्द तक सहने के बाद तूने मुझे इस जमीन पे जन्म दिया था और दाया ने गोद में लाकर जब तुझे दिया तो दुनिया में सबसे पहले जिसने मुझे मुस्कुरा कर देखा था और मेरी लंबी उम्र की दुआएं मांगी थी, माँ तू ही तो है, मैं तू ही तो है। बाप से कहना अब्बा हुजूर आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मेरे लिए लगाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ माँ आज अपनी पैदाइश की खुशी में सबसे पहले जिस माँ की गोद में मैंने सांसें ली, जिस माँ के पेट में मैंने 9 माह गुजारे, जिस माँ के दूध मैंने 2 साल पिए, आज उसी माँ को सबसे पहले खुश करो, उसी बाप की दुआएं सबसे पहले लूं। कसम खुदा की माँ मुस्कुराएगी, तेरा बाप मुस्कुराएगा, तेरे दोस्तों की दुआएं कबूल होना हो, तेरे रिश्तेदारों की दुआएं कबूल होना हो, मगर ये साबित है कि माँ बाप औलाद के हक में दुआएं कर देंगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और तुम आखिरत में भी कामयाब हो जाओ। मगर आज बड़ा अफसोस, आज हमारी कौम का नौजवान अपनी बर्थडे पार्टी रात को होटलों में मनाता है, साथियों के साथ शराब पीता है और शराब पीकर बड़ी देर से घर लौटता है। वो दिन जो घर में सबकी खुशी के थे, तेरी शराबी होने की वजह से तेरी बूढ़ी माँ देखकर रोती है, तेरा बूढ़ा बाप देखकर रोता है, तेरी बीवी और तेरे बच्चे देख करके रोते हैं। आज मेरा बेटा शराब पीकर आया है, आज मेरा बेटा लड़कियों के साथ डांस करके
आया है। आज मेरा बेटा आवारा दोस्तों के साथ अपनी बर्थडे पार्टी से लिबरेट करके आया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसका बेटा शराबी हो जाए, उसका बेटा जुआरी हो जाए, उसका बेटा आवारा हो जाए। मैं यकीन से कहता हूँ मुफ्ती साहब किबला, बाप शराबी भी होना तो नहीं चाहता कि उसका भी बेटा शराबी बने, बाप जुआरी भी होना नहीं चाहता उसका बेटा जुआरी बने। दुनिया में माँ बाप ही तो हैं जो चाहते हैं हमारी जिंदगी फुटपाथ पे गुजर गई, मेरे बेटे की जिंदगी महल में गुजरे, मेरी जिंदगी फुटपाथ पे गुजर गई गरीबी में, मेरा बेटा अमीर बन करके जिंदगी गुजारे। अरे यार, माँ बाप को मारने के लिए तो एक गोली काफी है, बंदूक निकालोगे एक गोली चलाओगे, माँ मर जाएगी, बाप मर जाएगा। लेकिन अगर किसी का बेटा बदकिरदार हो गया, अगर तुम औलाद हो शराबी बन गए, जुआरी बन गए, पापी बन गए, अपराधी बन गए, गुनहगार बन गए, और कोई जाकर जब तेरी माँ से कहता है ना तेरा बेटा दिवाली में जुआ खेलते हुए मिला था, माँ का कलेजा फट जाता है। कोई जाकर कहता है ना तेरा बेटा आज 31 दिसंबर की रात में फला लड़की के साथ अय्याशिया करते मिला था, तेरे बाप का के आंखों में आंसुओं के कतरे भर जाते हैं। सोच मेरी कौम के नौजवान, इसलिए सुल्तान रजा कहेगा खुदारा याद रखना, मौत तो एक गोली से भी आ सकती है, मगर जब नौजवान बिगड़ जाते हैं तो माँ हर रोज मरती है, बाप हर रोज मरता है, बीवी को हर रोज तकलीफ होती है, तेरे बच्चे हर रोज परेशान होते हैं। इसलिए आज के इस जलसे से सुल्तान रजा का पहला पैगाम ये है, गौसे आजम की मजलिस में आने वालों, आज ये अहद करके जाओ कि आज के बाद इंशाअल्लाह किसी भी खुशी की महफिल सजाएंगे तो हम अपनी माँ के साथ सजाएंगे, अपने बाप के साथ सजाएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ सजाएंगे, अपने घर वालों के साथ सजाएंगे। इंशाअल्लाह हम शराबी बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम जुआरी बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम पापी बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। इंशाअल्लाह हम माँ बाप की मोहब्बत में नेकोकार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह उनकी दुआएं मिल गई, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। तो कितने नौजवान आज से माँ बाप की खिदमत करेंगे? कितने नौजवान करेंगे? सिर्फ नौजवान हाथ उठाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने मेरी बात नहीं मानी बल्कि आपने सरकार की बात मान ली, सरकार की बात। एक बात याद रखिएगा, ये बेहतरीन अमामा और ये VIP जुब्बा देखकर ये मत समझिएगा कि मैं मुफ्ती रहमत अली साहब किबला मिसबाही से बड़ा आलिम। आजकल हमारी कौम के लोग जुब्बा और अमामा देखकर मुतासिर हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर मुझसे आप 100 रातें तकरीर करा लीजिए, लेकिन आप अपने इलाके के उलमा की खिदमत नहीं लीजिए तो आपकी जिंदगी में इनकलाब आने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी में तभी इनकलाब आएगा जब आप अपने इलाके के इन उलमा की खिदमत लेंगे, आप इनका रिस्पेक्ट करें, आप इनकी इज्जत करें। तो सबसे पहले मैं ये साबित कर दूं कि अल्लाह एक है, वो किसी का बेटा नहीं और ना उसका कोई बेटा है। इंशाअल्लाह बोलूं, है ना? इजाजत है? अरे हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए, मुझे ना एक शेर बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। कभी कभी मैं भी तरन्नुम में इसे पढ़ देता, लेकिन असद इकबाल साहब रहते हैं तभी पढ़ता। एहसान भाई हैं माशाअल्लाह, एक शेर सुने हजरत का हुक्म। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, है ना? जब गम आए ना, आपने ये मजलिस जिस नियत से सजाई है ना, कसम खुदा की आपके हुस्न में, आपकी नियत में खुलूस ही खुलूस है, तो इसका फल भी बेहतर ही होगा।
गम सबीरा है तो तस्कीने में ढल जाएंगे, गम सबीरा है तो तस्कीने में ढल जाते हैं, गम सबीरा है तो तस्कीने में ढल जाते हैं। जब करम हो, जब करम हो ताहे हालात बदल जाते हैं, जब करम हो, जब करम हो ताहे हालात बदल जाते हैं, जब करम हो। नबी की आमद से पहले करोड़ों माएं रो रही थी, नबी आए हालात बदल गए। और ख्वाजा की आमद से पहले हिंदुस्तान के हालात बिगड़े थे, आए और हालात। और जितने सर्वे करने वाले थे एक ही तो था, हर जगह जबरदस्ती दायर करो दायर करो। तो जब ख्वाजा तक पहुंचा तो इशारा ही ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा खबरदार, अब कोई सर्वे हो ही नहीं सकता, अब किसी को है ना बोलने की भी इजाजत नहीं है कि वो सर्वे करे। आप सुकून से रहें, मगर आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा, सरों पे टोपियां पहनोगे नहीं और टोपी की लड़ाई लड़ोगे। आज हमारी कौम के लिए ये अलमिया है। ए बच्चाए, खामोशी के साथ या तो जाकर उधर तकरीर करो या यहाँ सुनो। हमारी कौम नमाज पढ़ेगी नहीं और मस्जिद की लड़ाई। समझ रहे ना मेरी बात? समझ रहे ना? हमारी कौम की बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है और मजारों पर खूब चादरें। समझ रहे ना मेरी बात? अब नहीं समझिएगा तो अभी मैं समझाऊंगा, और मैं तो समझा ही कर जाऊंगा। रजा के दर का ये कुत्ता जब यहाँ तक पहुंचा है तो कुछ न कुछ तो बातें होंगी। कुरान इल्म वालों से खिताब करता है, अक्ल वालों से गुफ्तगू करता है, बिलियन लोगों से बात करता है। आलमुन तालमुन यतफक्करून यतदब्बरून, पूरा कुरान उठा करके पढ़िए। सबसे बड़े अक्ल वाले कौन हैं? तो आप कहेंगे मौलाना जो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का जानकार हो वो सबसे ज्यादा अक्ल वाला है, ब्रिलियंट है। मैंने कहा सारे अक्ल वालों को जमा कीजिए, सारे ब्रिलियंट जमा हो गए। मैंने कहा बताइए मैथ की शुरुआत कहां से होती है? कहा मौलाना एक से। मैंने कहा गिनते जाइए, 1 से 100, 100 से 101, 100 से 1000, 1000 से 1001। मैंने कहा गिनती गिनिए। कहा मौलाना जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर गिनती खत्म। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा तुम खुदा की नेमतों को चाह कर भी शुमार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उसे घेर नहीं सकते, गिन नहीं सकते। चलिए साहब गिनती की इंतहा नहीं, इब्तिदा बता दीजिए। कहा मौलाना 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। सब रुक गए। कहा 1 से पहले? कहा मौलाना 1 से पहले कुछ नहीं, 0 है। कहा ये 1 कहां से आया? क्या 1 को 0 ने बनाया? कहा नहीं मौलाना ये 1 अपने आप है, 1 को किसी ने नहीं बनाया। कहा 2 को? कहा इसी 1 ने बनाया। 3 को? कहा इसी 1 ने बनाया है। 4 को? कहा इसी 1 ने बनाया है। 100 को? कहा इसी 1 ने बनाया है। 1000 को? कहा इसी 1 ने बनाया है। कहा अगर वो 1 न हो, कहा वो 1 न हो तो 2 नहीं होगा, वो 1 न हो तो 100 नहीं होगा, वो 1 न हो तो 1000 नहीं होंगे, 1 न हो तो लाखों नहीं होंगे, वो 1 न हो तो करोड़ों नहीं होंगे। मैंने कहा तो अब बताओ अगर वो 1 शक्तिशाली है या ये करोड़ों शक्तिशाली है,
कहा मौलाना नहीं, ये करोड़ों बनने वाले हैं और वो एक बनाने वाला है, ये वो एक अकेला शक्तिशाली है। मैंने कहा सारी दुनिया के अक्ल वालों ने आज कहा कि उसी एक ने सबको बनाया, उस एक को किसी ने नहीं बनाया। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा, महबूब कह दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। इसलिए हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह, पूरा मजमा एक एक उंगली उठाकर बोल दीजिए अल्लाह, उसे किसी ने नहीं बनाया और उसका कोई बेटा नहीं। इसलिए हजरत ईसा अल्लाह की औलाद नहीं, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के बंदे हैं। ये हमारा अकीदा है। अब मैं ज्यादा छेड़छाड़ क्या करूं, इसलिए आप इतनी ही बात इसलिए मैं बता दिया। यही वजह है हम कभी इसलिए क्रिसमस का सेलिब्रेट नहीं करते, इसलिए कि इस अकीदे के साथ हजरत ईसा की विलादत की खुशी मनाते हैं और हम इस अकीदे में उनके साथ शामिल नहीं है। हजरत ईसा को हम मानते हैं, वो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के पैगंबर है, मगर हम उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। अल्लाह का कोई बेटा नहीं। कुरान अल्लाह क्या है? कुरान ने कहा अल्लाह नूरु समावाते वल अर्द, अल्लाह जमीनो आसमान में नूर है। जमीनो आसमान में जो कुछ है ये सब खुदा का है। मगर आज बड़ा अफसोस है, ए मौला तूने सबको बनाया, हमें बनाया, इन्हें बनाया, सबको बनाया, औरतों को, मर्दों को, बच्चे बूढ़े जवानों को, हम सबको किसने बनाया? हाथ उठाकर बोल दे किसने बनाया? खुदा ने। अब याद रखिएगा, बनाया खुदा ने, मगर पूछिएगा जीना कैसे चाहते हैं? तो आज का नौजवान कहता है माई लाइफ माई चॉइस। आज हमारी कौम की पढ़ी लिखी बेटियां कहती हैं माई लाइफ माई चॉइस। मैंने कहा भाई ये इंग्लिश है जरा सख्त है, मेरी इंग्लिश कमजोर है, ट्रांसलेट करके बताइए। अब गुनाह का नाम ये इंग्लिश में लेकर समझते हैं कि हम तो वीआईपी इंग्लिश बोल दिए। अब ये समझेंगे थोड़ी, जैसे नाजायज रिश्ते को इंडिया में रिलेशन, लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता। अब जो बेचारे बूढ़े कम पढ़े लिखे लोग हैं वो समझेंगे लिविंग रिलेशनशिप क्या है, हम नहीं जानते हैं। अब एक मंत्री जी को अब बात समझ में आई है कि इससे तो पूरे मुल्क का माहौल और लड़कियों की जान को खतरा हो रहा है। मैंने कहा अगर आप इसी सोच में जीते रहे तो आने वाले दिन में और खतरा होगा, और ये खतरा तब समझ में आता है जब वो खतरा अपने घर तक पहुंच जाए। मियां इस्लाम सबको अमन सुकून से जीने का दर्स देता है, और जो इस्लाम के दामन में आ जाए उसे अमन और सुकून मिल जाता। इस्लाम ने कहा औरतों की खलत मलत तालीम नहीं होनी चाहिए। ये दुरुस्त नहीं कि नौजवान मर्द और नौजवान औरत एक जगह बैठकर पढ़े। मगर इस मुल्क में एक नारा लगा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजादी निस्वा, औरतों को आजादी चाहिए और बराबरी का हक चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बराबरी का मतलब क्या? ठीक है साहब, आपने रिजर्वेशन दिया, अब एक ही स्कूल में टीचर भी पढ़ाए, शिक्षिका भी पढ़ाए, दोनों में इश्क हो जाए और दोनों फरार हो जाए शादी के बाद भी, तो इसमें बताइए कसूर आपका है या कसूर हमारा? इस्लाम ने कहा नहीं, लड़कों के लिए अलग स्कूल, लड़कियों के लिए अलग पढ़ने की जगह। तभी तो कलकत्ता में
पहले बॉयज स्कूल अलग, गर्ल्स स्कूल अलग, बॉयज कॉलेज अलग, गर्ल्स कॉलेज अलग। ये 10 साल की आंधी तूफान ने लड़कियों को जिस बेहयाई पे उतारू कर दिया, नौजवानों को जिस बेहया माहौल में ढकेल दिया, इसे देखते हुए डॉक्टर इकबाल का मुझे वो शेर याद आता है, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इन्होंने आजादी निस्मा का नारा दिया, हम औरतों को आजाद कराना चाहते हैं। इन्होंने कहा कब तक रोटी बेलन करती रहोगी, कब तक सास की खिदमत करती रहोगी, कब तक ससुर की बात मानती रहोगी। तभी तो अमेरिका की एक पढ़ी लिखी लड़की ने एक साहब वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, कहा माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। कैसी जिंदगी है आपकी? कहा मैं शौहर नहीं रखती इसलिए कि उसकी हुक्मरानी में रहना पड़ेगा, मैं बाप से अलग हो गई इसलिए कि बाप की बात माननी पड़ेगी, मैं माँ को पास नहीं रखती इसलिए कि माँ की हुक्मरानी मुझ पर चलेगी, मैंने शादी नहीं की इसलिए कि बच्चे पैदा होंगे तो उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। मैंने कहा तब उसने कहा देखो मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारती हूँ, जब चाहूँ खाऊं, जब चाहूँ नाचूं, जब चाहूँ गाऊं, जब चाहूँ ड्यूटी करूं, मैं अपनी मर्जी अपनी जिंदगी से गुजारना चाहती हूँ, ये मेरी मर्जी है, नाचो गाओ, जिस मर्द के साथ चाहो रात गुजार लो, जिसके साथ जाना हो कहीं चले जाओ, किसी का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आजादी का मतलब ये नहीं है बेटी बाप को छोड़ दे, आजादी का मतलब ये नहीं है बहू सास को छोड़ दे, आजादी का मतलब ये नहीं है, आजादी का मतलब के बीवी शौहर को छोड़ दे, आजादी का मतलब ये नहीं है कि नौजवान साहब माँ बाप को छोड़कर अपनी जिंदगी अलग गुजारे। आजादी का मतलब ये नहीं है, आजादी का मतलब तो ये है कि आप अच्छे कामों में आजाद हो जाए। ये मुल्क भी संविधान से चलता है और संविधान जहाँ शराब की इजाजत नहीं वहाँ शराब नहीं पी सकते, जहाँ जुए की इजाजत नहीं वहाँ जुआ नहीं खेल सकते, जहाँ पे ताश की इजाजत नहीं ताश के पत्ते नहीं ले सकते, जहाँ जहेज मांगने की इजाजत नहीं, मांग लिए तो पकड़े जाओगे। मैं कहूँगा अगर क्यों तो मुल्क के दानिश्वर कहेंगे मौलाना अगर संविधान नहीं होगा तो मुल्क का माहौल खराब हो जाएगा। अब सब बंदूक रखने लगे, सब गोलियां रखने लगे और अपनी मर्जी से चलाने लगे तो ना वो जिंदा बचेंगे ना दूसरों को जिंदा छोड़ेंगे। पता क्या चला? अब एक मुल्क चलाने के लिए कानून की जरूरत है तो